बिहार में एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन शुरू हो रहा है। जी हां, अब तक आपने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट देखा था, अब सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। सोचिए, पिछले 10 साल से 15 साल से लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम ठीक नहीं है। ईवीएम का मुद्दा जब आगे बढ़ा, उसके बाद अब और दूसरे मुद्दे सामने खड़े हो गए हैं। सोचिए, चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता साख बट्टा जो है वो साख में लगा है। सवर्ण समाज के ज्ञानेश कुमार, इससे पहले वाले भी सवर्ण समाज के थे, और अब तो बाकायदा कई पूर्व चुनाव आयोग के प्रमुखों ने कहा है कि जो चुनाव आयोग का रवैया है वो ठीक नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है? क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ है? इस देश के तमाम विपक्षी दल कह चुके हैं कि हमें वोटर ईवीएम से चुनाव नहीं कराना। अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम हटाएंगे। राहुल गांधी ने भी कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम हटाएंगे। लेकिन अब नया खेल शुरू हो गया। यूपी में सबसे पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि जाति विशेष और धर्म विशेष के वोट काटे गए। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि सब निराधार है। बाद में उन्होंने सबूत पेश किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो सब कुछ सामने है। महाराष्ट्र में लगभग 39 लाख वोट बढ़ाए गए, हरियाणा में 30 लाख वोट बढ़े, दिल्ली में वोट बढ़ाए गए। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा में 4000 ऐसे वोटर थे जिनके नाम, एड्रेस ही पता नहीं था। और वहीं बिहार में तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि यहां हजारों नहीं करोड़ों लोग के नाम काटे जाएंगे और करोड़ों लोग के नए नाम जोड़े जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में राजनीतिक रूप से लोग सचेत हैं। यहाँ के बूथ पर कोई जाके बोगस वोटिंग नहीं कर सकता है। यहाँ आरजेडी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके हर बूथ पर कार्यकर्ता होते हैं और हर बूथ पर लोग एक दूसरे को जानते हैं और वो दिन भर बूथ पर रहते हैं। तो बिहार में बड़ा मुश्किल है। ये हो सकता है कि मान लीजिए जो बीजेपी समर्थित, जो उनके जो समर्थन वाले बूथ हैं, वहां पर वो बेईमानी कर सकते हैं। लेकिन ये एक शंका तो पैदा हो ही गया है। जिस तेजी से चुनाव आयोग ने अपने नियम बदले, पहले वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए। सोचिए, 30 लाख जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए एप्लीकेशन पड़ा हुआ है बिहार में। उसमें डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, उसमें आवासीय प्रमाण पत्र, उसमें से आप समझिए कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो आधार कार्ड के आधार पर बन रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, लेकिन वो आधार कार्ड माने नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस माने नहीं है। वो कह रहे हैं कि 87 से पहले जो लोग जन्म हुए हैं उनके माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए अस्पताल वाला, 87 के बाद वाले का भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और 2003 के बाद माता पिता और खुद का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इस तरह के नियम लगाए गए। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, और सोचिए एडहॉक बेसिस पे बीएलओ भर्ती कर दिया गया है ठेके पर। तो क्या चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है? पूरी साख पर खतरा है और ये एक बड़ा आंदोलन है। 9 जुलाई को बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया है। पूरे देश की इस पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, लेकिन इससे पहले भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते रहे हैं ईवीएम को लेकर। तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब एक ही कम्युनिटी के लोग रहेंगे, जब एक ही विचारधारा के लोग रहेंगे, तो इसी तरह की दिक्कत होती है। इसको ऐसे समझिए, आजादी के 75 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में SC ST का रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था, लेकिन एक दलित समाज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं और वो लागू कर देते हैं। यही नहीं, वो OBC का भी रिजर्वेशन लागू कर देते हैं। तो इस देश में जब तक हर जाति धर्म के लोग चुनाव आयोग के बड़े पदों पर नहीं बैठेंगे, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। जब लालू यादव लगातार 3 बार चुनाव जीत गए थे, तो TN सेशन नाम के आयोग के अधिकारी ने आकर तमाम बंदिशें लगाई। मायावती जी की हाथी की मूर्तियां ढकवा दी गई थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है और अब उस पर कोई डरने उड़ने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ईवीएम हो या चुनाव आयोग का जो काम है, वो सरकार, बीजेपी, खासकर बीजेपी को बचाने वाला। ये सारे, अब एक एक आम आदमी से पूछ दीजिए कितने लोगों पर चुनाव आयोग केस करेगा, कितने लोगों को धमकियां देगा, लेकिन ये लगभग लोग अब मानते हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बच नहीं रह गई है। उन पर पहले ईवीएम को लेकर भरोसा नहीं था, और खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, वो तो बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। कोई भी मीडिया चैनल्स
सर्वे कर ले, 90% लोग कहते हैं कि हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, वो बायस्ड है। इस तरह के क्राइसिस कभी नहीं हुआ। जैसे मीडिया को लेकर लोगों का भरम टूट गया, टीवी अखबार पर देश भरोसा नहीं करता है क्योंकि यहाँ एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है। ईडी को लेकर इसी तरह के, जैसे कांग्रेस के समय सीबीआई को लेकर था, वैसे अब ईडी को लेकर हो गया है। और उससे भी खतरनाक, समझिए, उससे भी खतरनाक है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खतरे में है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कल किस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट होता है, और अगर जनता सड़कों पर आती है तो इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो चुकी है, और अब लोग शायद ही उस पर भरोसा करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, आज दिन भर ये खबर चल रही है कि कल जो बिहार में बिहार बंद है उसका लोगों को कितना समर्थन मिलता है, और इस समर्थन से ही साबित हो जाएगा कि बिहार चुनाव में क्या होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि सबसे ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों के वोट कटने की संभावना है। वही विपक्षी दल को यह भी डर है कि यहां दूसरे लोगों का नाम भी एक्स्ट्रा नाम भी ऐड किया जा सकता है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि दो चिंताएं हैं, एक जो जुनून वोटर है उनका नाम काटा जा रहा है, और एक जो फर्जी वोटर है उनका वोट बढ़ाया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। कल बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, बेंगलुरु में 11 दलित समाज के प्रोफेसर्स ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ जातीय भेदभाव हो रहा था। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में अब जातीय भेदभाव उन लोगों के साथ होगा जो सिस्टम के हिस्सा है, जो पढ़े लिखे हैं। सोचिए, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी तरह से रतन लाल के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ, रोहित वेमुला का किस तरह से शहादत हुई, आपने देखा डॉक्टर रितु को किस तरह से नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये सब पब्लिक डोमेन में है। लगातार इस तरह के प्रोफेसर रविकांत पर हमला हुआ। तो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जो जातिवादी मनुवादी हैं वो अपना काम करते रहते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज को, SC ST OBC के लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है कि कोलोजियम सिस्टम खत्म हो। जब तक जुडिशियरी में बहुजन समाज के लोग नहीं आएंगे तब तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। तो इस देश को बेहतर बनाने का, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब जगह जब तक बीकर सेक्शन के लोग नहीं आएंगे, सबकी भागीदारी नहीं होगी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तब तक ये हालात नहीं बदलेंगे। सोचिए बिहार में किस तरह के हालात हैं। बिहार में एक बिजनेसमैन की हत्या हुई, उसमें आरोपी के नाम कभी यादव, कभी साव, कभी तिवारी। तो जब दलित पिछड़े का नाम आता है तो उसकी जाति बताई जाती है, जब मनुवादी जातिवादी अपराधी होते हैं तो उसकी जाति नहीं बताई जाती है। अभी भी अंधविश्वास किस कदर बढ़ गया है, सोचिए इस देश में। और ये रामभद्राचार्य या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार में एक अच्छा मैसेज आया। रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री के ही 2 दिन बिल्डिंग कोलैप्स कुछ घटना हुई और 2 लोग मरे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए, रामभद्राचार्य पटना आए, लेकिन उनके यहाँ कोई भीड़ नहीं थी। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिल्कुल नहीं गए। तो ये बात तो तय है कि ये बीजेपी के हार के संकेत हैं। और बिहार में लोगों ने अंधविश्वास, कर्मकांड को पीछे छोड़ दिया है बहुत पहले। और बाबाओं के बारे में उनकी राय है कि ये लोग जो है बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये बाबा आप नहीं है, ये धर्म गुरु नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और खासकर ये बात अब SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यकों को पता चल गया है। और इससे ये हो रहा है कि लोग, इस देश के जो मूल निवासी हैं, वो धम्म की तरफ, बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अविनाश पांडे नाबालिग लड़कियों को चॉकलेट के लालच देकर साइकिल पर बैठाकर सुनसान जंगलों में ले जाता था और उसके साथ रेप करता था। यूपी के बहराइच से एक खतरनाक खबर आई है। और 30 लाख फाइलें बची हुई है डोमिसाइल की, सोचिए। और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जातिवाद का नंगा नाच, जातिगत भेदभाव से तंग आकर 10 दलित गेस्ट फैकल्टी ने इस्तीफा दे दिया है। ये शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे थे लेकिन नियुक्तियों में दरकिनार। सोचिए इस देश में जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पढ़े लिखे नहीं थे तब तक सरकारी नौकरियां थी। जैसे ही सरकारी नौकरियां आई, इन लोगों ने नौकरी को ही, जैसे ही पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग आए, इन लोगों ने नौकरियों को ही प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दरअसल ये हिंदू गांव बना के दिखाएं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये दरअसल दलित, पिछड़ों का अधिकार छीन रहे हैं। ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस जाति के हैं उस जाति का वर्चस्व चाहते हैं। नहीं तो हिंदू यादव का बाल नहीं मुड़ा जाता।
हर मंदिर में दलित, पिछड़े, आदिवासी, हिंदू भी पुजारी होते और ट्रस्टी होते। तो बीते एक सप्ताह में धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी है। ये दूसरे के भाग बताते हैं। 2 मौतें हो चुकी हैं। ये शख्स जो फकीर था अब 500 करोड़ का मालिक है और अब अस्पताल के बिजनेस में जा रहा है, सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है संपूर्ण बिहार बंद। कल बिहार बंद से चुनाव आयोग की पूरी साख है, उसमें बट्टा लग रहा है। यूपी में एक बुरी खबर है और मुकेश यादव नाम के एक आरोप है कि उसने एससी समुदाय के 80 वर्षीय बुजुर्ग प्रधान शंभू दयाल वाल्मीकि जी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी का नाम मुकेश यादव। इसको सख्त से सख्त सजा हो जानी चाहिए और ये बचना नहीं चाहिए। और नासिर और जुनैद मर्डर के आरोपी गौरक्षक लोकेश सिंगला ने ट्रेन से नीचे लेटकर आत्महत्या कर दी। अगर आप गलत करेंगे तो आपका पाप जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। और बेंगलुरु में जातिगत भेदभाव से प्रताड़ित 10 दलित प्रोफेसर ने नौकरी से रिजाइन कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन वैष्णव ढाबे पर तोड़फोड़ की कि खाने में प्याज था, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबको समझा बुझा कर रख दिया गया। अंबेडकर नगर में सीएमओ के बंद पड़े घर में 22 लाख रुपए नाम मिले, ब्रह्म नारायण तिवारी, सोचिए। तो इस तरह की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और हमारा सपना भगवा ये हिंद बनाने का है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। सोचिए ये शख्स किस तरह से लगातार लोगों को नफरत बोता है। और महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता है, वहां भाषा के नाम पर दूसरे प्रदेश के लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, चाहे वो गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पहले तमिल लोगों को बेइज्जत किया गया, फिर गुजराती, अब हिंदी वालों को। ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हम पटक पटक कर मारेंगे राज ठाकरे बिहार आए तो, जबकि इनकी सरकार है। तो हिंदी पट्टी में लोग समझ रहे हैं गुजरात में भी इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया था, महाराष्ट्र में भी ह्यूमिलिएट किया गया था। बीजेपी को इसका बिहार में बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सबसे बड़ी खबर है। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कल देश की राजनीति बदल जाएगी। जिस तरह से विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया, अगर जनता सड़कों पर आ गई तो समझ लीजिए बीजेपी का ऐसे ही बिस्तर साफ निपटारा हो जाएगा। नीतीश कुमार का जो किया धरा है 15 साल का, 19 साल का लगभग, उस पर भी पानी फिर रहा है। सबको पता है कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है। और क्या बीजेपी जानबूझकर उनको आगे रखकर बिहार पर कब्जा करने के लिए तमाम वो तिक्रम लगा रही है? अगर कल जनता सड़कों पर उतरी तो फिर बीजेपी की हार तय हो जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आप लोग चुनाव आयोग से सहमत हैं? चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं, अब उनके वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने पर सवाल उठ रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।